रमन और मॉडर्न आर्ट। एक दिन रमन जब सड़क से गुजर रहा था तो ओह, रमन के कपड़े कीचड़ से सन जाते हैं। घर आकर रमन उन कपड़ों को एक फ्रेम में सेट करता है और फिर दोनों फ्रेम उठाकर चल देता है। एक जगह पहुंचकर क्यूरेटर, सर ये लीजिए। लाइए भाई साहब। और फिर मॉडर्न आर्ट प्रदर्शनी, पहला इनाम, दूसरा इनाम। रमन के कपड़ों को पहला और दूसरा इनाम मिल जाता है। पिंकी का बम्पर। एक दिन पिंकी क्रिकेट खेलने के लिए निकली। पिंकी, आओ क्रिकेट खेलें। पहले मैं बैटिंग करती हूँ, तुम बॉलिंग करो। अच्छी बात है। और मैच शुरू होता है। चंपू बॉल फेंकता है और पिंकी उस बॉल पर जबरदस्त शॉट लगाती है। बॉल हवा में चंपू की तरफ आती है और चंपू उसे लपक लेता है। आउट। अब चंपू की बारी। अब देखना मैं गावस्कर की तरह कैसे धुआंधार बैटिंग करता हूँ। सेंचुरी बनाए बगैर नहीं लौटूंगा। पिंकी बॉलिंग करती है और बॉल सनसनाती हुई चंपू के ऊपर से होती हुई विकेट को उड़ा देती है। ओह! पिंकी, क्या दूसरी गेंद फेंकूं? नहीं, एक ही काफी है। चाचा चौधरी और टिंगू मास्टर। चाचा चौधरी और साबू एक दिन घूमने निकले। तभी उन्हें किसी ने आवाज लगाई, चाचा जी। चाचा चौधरी ने पीछे मुड़कर देखा। मुझे कौन बुला रहा है? चाचा जी, आपको कोई नहीं बुला रहा, ये तो आपका भ्रम है। तभी एक हाथ ने चाचा चौधरी का कुर्ता पकड़ लिया। मैंने आवाज दी थी मगर आप सुन ही नहीं रहे। चाचा चौधरी ने मुड़कर देखा तो एक नाटा सा आदमी दिखाई दिया। आपकी तारीफ। मेरा नाम टिंगू मास्टर है। 40 वर्ष का होकर भी मेरा कद नहीं बढ़ा। डॉक्टरों का कहना है हार्मोन ठीक तरह से काम नहीं कर रहे, इसलिए मैं नाटा रह गया हूँ। लोग मेरे कद को देखकर खिल्ली उड़ाते हैं। निराश होकर आपके पास आया हूँ, मुझे शागिर्द बना लीजिए। चाचा चौधरी साबू की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, टिंगू मास्टर हमसे पहले ही इतना बड़ा साबू नहीं संभलता, और शागिर्द बनाकर क्या करेंगे? चाचा जी निराश मत करिए, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। अच्छा तो हमारे पीछे पीछे चलो, हम तुम्हारी परीक्षा लेंगे कि तुम्हें अपना शागिर्द बनाया जाए या नहीं। और चाचा जी टिंगू मास्टर को अपने साथ लेकर चल पड़ते हैं। थोड़ी दूर जाने पर चाचा चौधरी देखता है कि एक जगह लोगों की भीड़ जमा है। तुम सब परेशान क्यों खड़े हो? एक आदमी एक कारखाने की ओर इशारा करते हुए उन्हें सारा हाल बताता है। कारखाने में एक डाकू ने पिस्तौल दिखाकर मालिक को कैद कर रखा है। वह 1 लाख रुपया मांग रहा है, वरना गोली मारने की धमकी देता है। ये सुनकर साबू को गुस्सा आ जाता है। मैं अभी जाकर उस डाकू को मच्छर की तरह मसल देता हूँ। पर चाचा चौधरी उसे रोकते हैं। नहीं साबू, कारखाने के खिड़की दरवाजे सभी बंद हैं। तुम्हारे अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं। दरवाजे को तोड़ें तो डाकू मालिक को गोली मार देगा। चाचा चौधरी टिंगू मास्टर की तरफ मुड़ते हैं। टिंगू मास्टर, अब तेरी परीक्षा की घड़ी आ गई है। ले मेरा भीमसेनी लठ, ये तेरी मदद करेगा।
चाचा चौधरी दीवार में से निकले हुए एक पाइप की ओर इशारा करते हैं। कारखाने के अंदर जाने का एक ही रास्ता है, वह पाइप। तू आसानी से घुस जाएगा। जा, मालिक को बचा। बहुत अच्छा। टिंगू मास्टर पाइप के अंदर सरकता है। शाबाश, हिम्मत से काम लेना। कारखाने के अंदर। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। तुम्हारे आदमियों ने 5 मिनट में यदि मुझे 1 लाख ना दिए तो मैं तुम्हें गोली मार। पर वो बदमाश अपनी बात पूरी ना कर सका कि तभी हाय, भीमसेनी लटका एक जोरदार वार उसके सर पर हुआ और उस बदमाश की पिस्तौल जमीन पर गिर पड़ी। टिंगू मास्टर भागकर पिस्तौल उठाता है और उस बदमाश पर तान देता है। खबरदार, आगे बढ़े तो गोली मार दूंगा। सेठ जी, दरवाजा खोलो और बाहर जाओ। चाचा चौधरी और सभी लोग बाहर से अंदर आ जाते हैं और उस बदमाश को धर दबोचते हैं। चलो थाने। शाबाश टिंगू, आज से तू मेरा शागिर्द। धन्यवाद चाचा जी। एक दिन टिंगू मास्टर को उदास बैठे देख चाचा चौधरी ने पूछा, क्यों भाई टिंगू मास्टर, आज उदास क्यों बैठा है? मैं एक बढ़िया पतंग लाया। कल्लू पहलवान ने मुझे स्पेशल माजा दिया, पर किस काम का? पतंग उड़ाने के लिए हवा ही नहीं है। टिंगू मास्टर, हवा भी आ जाती है, इसमें उदास होने की क्या बात है? साबू, जरा 2-4 फूके मारना। और साबू फूक मारना शुरू करता है। टिंगू मास्टर की पतंग हवा में परवास करने लगती है। वाह, जरा एक और जोर की फूक मारो ताकि पतंग और ऊंची चली जाए। साबू एक और जोरदार फूक मारता है और टिंगू मास्टर हवा में उड़ जाता है। ओह! अरे साबू, तुमने ये क्या किया? इतने जोर से फूक मार दी कि पतंग के साथ पतंगबाज भी उड़ गया। जाओ, उसे ढूंढ कर लाओ। जी चाचा जी। साबू टिंगू मास्टर को खोजने के लिए दौड़ लगा देता है। इधर टिंगू मास्टर, अरे जब तक मैं इस डोर को नहीं छोड़ता उड़ता ही चला जाऊंगा। टिंगू मास्टर डोर को छोड़ देता है। एक जगह पर, कमबख्तो, तुम्हारी लापरवाही से हमने बलि के लिए जो आदमी तैयार किया था भाग गया। तभी टिंगू मास्टर उनके सामने भूसे के ढेर पर गिरता है। ओह वाह, हमारे देवता ने बलि के लिए एक दूसरा मुर्गा भेज दिया। वो लोग टिंगू मास्टर को पकड़ लेते हैं। मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहता। टिंगू मास्टर को बलि के लिए लिटा दिया जाता है। देवता के लिए बलिदान देना गर्व की बात है, तुम्हें खुश होना चाहिए। अरे मोटे, फिर तू अपनी बलि क्यों नहीं दे देता? तभी एक बड़े से हाथ ने मुखिया को उठा लिया। अर्र, ये क्या? उस मुखिया के साथी आगे बढ़े, किंतु साबू के घुसे ने उन्हें पीछे धकेल दिया। पीछे हट जाओ। साबू टिंगू मास्टर को अपने कंधे पे बिठाकर वहां से चल पड़ा। चलो टिंगू मास्टर, चाचा जी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चाचा चौधरी, लो चाचा जी, आपका आदमी हाजिर है। चाचा चौधरी साबू और टिंगू मास्टर घर के बाहर बैठे हैं। चाचा जी, मुझे कोई बड़ा काम दीजिए ताकि मेरा भी आपकी तरह नाम हो। यह सुनकर साबू जोर से हंस पड़ता है। हा, 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 हा। अरे टिंगू मास्टर, छोटे कद के आदमी बड़ा काम नहीं कर सकते, समझा? साबू, मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना उठाकर पटक दूंगा। तभी सेठ कचौड़ी मल भागा भागा आया। अरे चाचा जी, मैं लौट गया। सेठ जी, क्या बात है? मैं परिवार के साथ फिल्म देखने गया था तो झटको मटको चोर घर में घुसकर
सारी नकदी और जेवर लेकर चंपत हो गए। फिक्र मत करो, तुम्हारा सारा माल वापस आ गया समझो। चाचा चौधरी टिंगू मास्टर से मुखातिब होते हैं। लो भाई टिंगू मास्टर, तुम्हारे लिए काम आ गया। सेठ कचौड़ी मल का चोरी गया सामान शाम तक वापस मिलना चाहिए। लेकिन मुझे कोई तमंचा या बंदूक तो दो। साबू, हा 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 हा, बच्चे तमंचों से नहीं खेलते। यह पटाखा अपने साथ ले जाओ। यह मेरी बेइज्जती है। टिंगू मास्टर, हम अहिंसावादी हैं। हमारे यहाँ बंदूक तमंचे का क्या काम, पटाखा शायद काम आ जाए। टिंगू मास्टर पटाखा लेकर चोरों की तलाश में निकल पड़ता है। पटाखा ही सही, साबू को मैं बता दूंगा कि छोटा कद होने से कोई कमजोर नहीं होता। रास्ते में बाबा बागड़ बिल्ले की मूर्ति, शायद मेरी कोई मदद करे। बाबा, मेरी मदद करो, बताइए झटको मटको किधर गए हैं। तभी उसके कानों में कुछ आवाजें पड़ती हैं। मटको, सेठ कचौड़ी मल को हमने अच्छा चूना लगाया। लगता है झटको मटको इधर ही आ रहे हैं। टिंगू मास्टर दौड़कर बाबा बागड़ बिल्ले की मूर्ति के मुंह में घुस जाता है। मूर्ति के मुंह में भीतर जाकर छुप जाना चाहिए। झटकू मटकू, भाई झटको, अब यहाँ बैठकर आधा आधा बांट ले। ठीक है। तभी आवाज आती है। कमबख्तो, दूसरे का माल चुराते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? सारा माल यहाँ रख दो, वरना। बाबा जी, यह धोखा है। कोई व्यक्ति मूर्ति के अंदर घुसकर हमें मूर्ख बना रहा है। मैं अभी छुरे से उसके टुकड़े टुकड़े कर देता हूँ। मूर्ति के अंदर। अरे बाप रे, अब तो पटाखा ही बजा सकता है। तुमने बाबा का मजाक उड़ाया। यह लो। टिंगू मास्टर पटाखे को आग लगाता है और एक जोरदार धमाका होता है। हाय, मर गया। और फिर, बाबा जी हमें माफ कर दें, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। सारा माल यहाँ रखकर यहाँ से चले जाओ। जो हुक्म आपका। दोनों माल वहीं रखकर भाग खड़े होते हैं। टिंगू मास्टर बाहर आता है। हा 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 हा, दोनों भाग गए। यह माल सेठ कचौड़ी मल को लौटा के आता हूँ।